बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महासिन कंजुल ईमान का हमारा ये सिलसिला है और हमने एक वीडियो में सूरह बकरा की पहली आयत के हवाले से कंजुल ईमान का तकाबुली जायज़ा आपके सामने पेश किया था। आज हम आपके सामने मज़ीद 3 आयतों का, सूरह बकरा की ही 3 आयतों का बाकी तफासिर के साथ एक तकाबुली जायज़ा, एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने पेश करेंगे। और देखिए कंजुल ईमान की फ़ौक़ियत तमाम तराजिम पर कैसे है। इस ज़माने के मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे लोगों को इन चीज़ों की क्या ख़बर, जो बिल्कुल ग्रामर और अरबी के उसूलों से वाक़फ़ियत नहीं रखते, जो अरबी की तफासिर का मुताला नहीं कर सकते, उनको क्या ख़बर कि इन चीज़ों में, इन तराजिम में क्या क्या एहतियातें छुपी होती जो आला हज़रत ने की हैं। नंबर 1 आयत देखिए, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका। यहाँ पर आप अशरफ अली थानवी का, मुफ्ती महमूद अल हसन का, इसी तरह वहीदुज़्ज़मान का, शाह अब्दुल क़ादिर का, जितने तराजिम सब पढ़ लें आला हज़रत के अलावा, उन सब ने तर्जमा किया जब 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 और जब कहा, इस तरह के तर्जमे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे की खुसूसियत क्या है? आला हज़रत तर्जमा किया है, याद करो जब, याद करो जब। ये क्यों फरमाया याद करो जब? अब ये तफसीर जलाल मेरे सामने, इसको देखें आप। वज़कुर या मोहम्मद, याद कीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तफसीर जलाल है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। दरअसल बात ये है कि इज़ है ज़र्फ़, ये एक ज़र्फ़ है। इज़ ये मफ़ूल फ़ी बनेगा, इसको आमिल की ज़रूरत है। ये टेक्निकल बिल्कुल ग्रामेटिकली बात है, एक ग्रामेटिकली बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। कोई इसमें अकीदगी, खुश अकीदगी और हुस्न ज़न की वजह से और शान बयान करने के लिए एक नहीं हो रहा। ये प्योर टेक्निकल पॉइंट है कि हम इसके पीछे उज़कुर फ़ेल मानते हैं। उज़कुर का मतलब होता है याद कीजिए, तो लिहाजा हम जब इसके पीछे एक फ़ेल महज़ूब मानते हैं उज़कुर, जिसका मतलब है याद कीजिए, क्योंकि वही इज़ का मफ़ूल फ़ी का आमिल है, तो लिहाजा अब हम उसका तर्जमा ही ना करें तो ये एकेडमिकली ग्रामेटिकली गलत तर्जमा होगा, इल्मी एतबार से और ग्रामर की रूह से ये तर्जमा दुरुस्त नहीं होगा। तो लिहाजा याद करो जब, ये आला का तर्जमा है और ये बाकी तमाम तर्जमों में इस वजह से फ़ौक़ियत रखता है कि अरबी के उसूलों और अरबी की तफसीर के मुताबिक तर्जमा है, और ये कोई तफसीरी तर्जमा भी नहीं है, क्योंकि बहरहाल इज़ मफ़ूल बिही है, मफ़ूल फ़ी है, और इसको आमिल की ज़रूरत है। जब तक आमिल नहीं निकालेंगे तर्जमा मुकम्मल नहीं होगा। आगे चलें, दूसरी आयत। ये देखिए, मैंने आयत नंबर 46 का एक हिस्सा लिखा है, अल्लज़ीना यज़ुन्नून, और मुख्तलिफ तराजिम आप देख सकते हैं। ये मेरे सामने शाह अब्दुल क़ादिर साहब का तर्जमा है। इसके अंदर आप देखें, यज़ुन्नून जिनको ख्याल है, जिनको ख्याल है। ये ख्याल का तर्जमा अशरफ अली थानवी ने किया, बाकी सब ने किया। मैंने सब तराजिम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके खुद सर्च कर सकते हैं। सब ने ख्याल का तर्जमा किया, गुमान का तर्जमा किया। क्या ये गुमान का तर्जमा अरबी तफासिर के मुताबिक है? नहीं, क्योंकि यहाँ ज़न बमाना यकीन है, तो लिहाजा आप ये जलालैन पढ़ें। बाकी बहुत सारी तफासिर, सहूलत तकरीब फ़हम के लिए एक तफसीर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, यूक़िनूना, यज़ुन्नून का दोगुनी तर्जमा क्या बनेगा? यूक़िनूना, जो यकीन रखते हैं। तो बाकी तमाम तराजिम में ख्याल करना, ज़न, गुमान, ये तर्जमे इस तरह इससे मिलते जुलते, लेकिन यकीन का तर्जमा आपको आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे में मिलेगा। तीसरी आयत जो मैंने यहाँ लिखी है, अल्लाह ने बनी इसराइल को फरमाया, मैंने तुमको उस वक्त के तमाम लोगों पर फजीलत बख्शी। अब आप बाकी तराजिम आला के अलावा सब पढ़ लें। ये मेरे सामने शाह अब्दुल क़ादिर का तर्जमा देखिए, और मैंने बड़ा किया जहान के लोगों पर, यानी बनी इसराइल को अल्लाह नेमत से याद दिला रहा। आप तर्जमा पढ़ें, ये आपके सामने है, अशरफ अली थानवी का तर्जमा देखें क्या तर्जमा किया है, तमाम जहान वालों पर फ़ौक़ियत दी। ये अशरफ अली थानवी का तर्जमा। अब आगे चलें, ये मेरे सामने मुफ्ती महमूद का तर्जमा, और उसको कि मैंने तुमको बढ़ाई दी तमाम आलम, तमाम आलम, ये देखिए, और आगे यज़ुन्नून को तर्जमा भी वो किया हुआ है। इसी तरह ये आप अगला तर्जमा देखिए, तर्जमा है शाह रफ़ीउद्दीन देहलवी का। इसी तरह दूसरा तर्जमा है वहीदुज़्ज़मान, वहाबियों का बड़ा। यज़ुन्नून का तर्जमा वो जानते हैं, वो ये समझते हैं। और फद्दल तुकुम को तर्जमा देखिए, बुजुर्गी दी तुमको ऊपर आलमों के, और यानी तुम्हारे बाप दादाओं को सारे जहान के ऊपर बुजुर्गी दी। ये देखिए, अब मैं आपको ग्रामेटिकली समझाऊंगा, ये सारे तर्जमे गलत हैं। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा कैसे सही है? मिर्जा कहता है तर्जमे सारे दूसरे, तुमको क्या पता, तुमको इल्म से क्या तक पता, तुम अब जिस तरह शोहरत चाहते हो, व्यूज चाहते हो, लो, सोचे छोड़ो। अब जरा जी,
فضلتکم علی العالمین. یہاں پر جو عالمین پہ جو الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ یہ بحث ہے. اب ذرا یہ جلالین ہے، جلالین کے اوپر جو اس کے تحت تفسیر ہے علی عالمی زمانہم، یعنی بنی اسرائیل کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی. یعنی جب انبیاء ان میں تشریف لائے بنی اسرائیل کو اللہ نے پھر تمام عالمین کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت بخشی. اخرجہ ابن جریر عن مجاہد وقتادہ، یعنی اس المراد بالعالم جمیع ما سوى اللہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. یعنی جو عالم کا اطلاق اللہ کے سوا باقی تمام مخلوقات پہ ہوتا ہے، اللہ نے تمام مخلوقات پر ان کو فضیلت دی، ایسا نہیں. کیوں؟ لیلزم تفضیلہم علی ھذہ الامۃ امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی الزام آئے گا کہ حضور کی امت سے افضل، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر افضل تھے. بل المراد بالعالم کل موجود سواہ فی ذلک الوقت، کہ اس سے مراد اس وقت کے تمام لوگ. اور اب دیکھیے جتنے تراجم ہیں وہ تمام تراجم یہ کہہ رہے ہیں زمانوں پر فضیلت بخشی، زمانوں پر. لیکن اب یہ جو اعلیٰ کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ کہیں تفسیری ترجمہ ہے، تو میں تفسیر وہی تفسیری ترجمہ نہیں، ترجمہ ہے. کیسے؟ یہ جو عالمین پہ الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے. الف لام کی 4 قسمیں اس سینس میں، باقی اور بھی اقسام لمبی بحث ہو جائے گی. عہد جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی. الحمدللہ رب العالمین میں استغراقی ہے، جنسی ہے، لیکن یہاں پر عالمین میں عہد خارجی ہے. یعنی عہد خارجی کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد خاص عالمین ہیں، وہ سارے عالمین مراد نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے لوگ، اس وقت کا عالم، اس وقت کا جہان جب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور امت محمدیہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، امت محمدیہ ابھی نہیں بنی تھی. اس سے پہلے کے جتنے لوگ ہیں ان تمام پر بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہے. لہذا عہد خارجی کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس وقت کے تمام لوگوں پر ہم نے تم کو فضیلت بخشی. اور یہی اعلیٰ کا ترجمہ ہے. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو تمام تراجم میں فوقیت حاصل ہے.